कनेक्ट कर जाएं जूम मीटिंग में उसके बाद, और आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी पे भी इसका असर पड़ता है। आप देखते हैं ना, जैसे कि बहुत लोग आपके टीममेट होंगे बट वो आते नहीं है सेशन में, आप उन्हें फोन भी करते हो नहीं आते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी ट्रेनिंग्स का स्क्रीनशॉट हर दिन, या फिर जो ट्रेनिंग्स हो रही है उनका स्टोरी पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, और अपनी टीम को भी टैग करना स्टार्ट करें, और जैसे जैसे वो लोग आपको देखना स्टार्ट करेंगे ना कि आप बहुत कंसिस्टेंट है, तो आपके बिना बोले ही वो लोग भी कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी देखेंगे कि अगर मेरे स्पॉन्सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए, बैठे बैठे तो नहीं होगा। तो ये एक टूल की तरह काम करता है आपके बिजनेस के लिए, बट इसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेनिंग सेशन। शेखावत जी हैं हमारे बीच में, बी एस शेखावत जी, एंड पी के राजपूत जी दिख रहे हैं मेरे को, बाला साहब कुमावत जी दिख रहे हैं, एस परिजी जी दिख रहे हैं, हमारे होस्ट राणा सर हैं हमारे बीच में, सिल्वर आर के विश्वकर्मा जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया, गोपाल परमार जी हैं, कांति जी हैं, थैंक यू, राकेश कुमार जी दिख रहे हैं मेरे को, अशोक जी दिख रहे हैं मेरे को, अशोक जी बड़े दिन बाद दिखे आज मेरे को, हर्षिल जी दिख रहे हैं, हर्षिल जी रेगुलर दिखते हैं मेरे को, और छगन मोहारे जी भी हैं, वो भी कंसिस्टेंट रहते हैं, राकेश जी भी कंसिस्टेंट रहते हैं, राकेश दांगी जी हैं, एंड सागर जी हैं, सागर भाई चावड़ा जी हैं, मनोज सर हैं, एंड श्रीनिवास जी हैं, रमेश झा जी हैं, राजेंद्र जायसवाल जी भी हैं। ग्रेट, काफी सारे लोग हैं, रमेश झा जी हैं जिन लोगों ने अपने कैमरा ऑन किया। चलो बहुत बढ़िया। सो आज का जो सेशन है, जैसे कि आपने सुना होगा या फिर पोस्ट में भी देखा होगा कि एक्सक्लूसिव कुछ खास प्रोडक्ट्स के ऊपर है। ओके, बालाजी नायक सर भी दिख रहे हैं अभी मेरे को यहाँ पर, राम स्वरूप जी भी दिख रहे हैं, डॉक्टर अजय सागर जी भी दिख रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे बीच में, मुस्तकीम जी दिख रहे हैं अब मेरे को। चलिए, थैंक यू सो मच। राम स्वरूप जी दिख रहे हैं अभी मेरे को, जयंत जी भी दिख रहे हैं। सो बेसिकली आज का जो सेशन है ना, वो कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के ऊपर है जिन पे अभी तक हमने कोई आप कह सकते हैं डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया है। एंड अभी विंटर बोनांजा ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है आपको उसको देख के मतलब कैसी वाइब्स आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी आपको फीलिंग आ रही है उस विंटर बोनांजा ऑफर को जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं? एक एक वर्ड अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो प्लीज जरूर लिखिए। विंटर बोनांजा ऑफर जब आप प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप जब किसी को भी टोकन दिलवा रहे हैं उसके लिए, या फिर खुद आप जब उसमें एंटर कर रहे हैं, तो कितना कैसा आपको वाइब कैसी आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा इमोशन आपका जाग रहा है? एक वर्ड अगर आपको कुछ बताना हो चैट बॉक्स में तो बताइए, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है उसमें जो हम करने वाले हैं, विंटर बोनांजा ऑफर से रिलेटेड ही वो ट्रेनिंग आपको मदद करने वाली है। ठीक है, मतलब वो ट्रेनिंग आपके विंटर बोनांजा ऑफर में और ज्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि हमने इस ट्रेनिंग को करने का एक वेरी गुड, एक शब्द में लिखे तो वेरी गुड, गुड, शानदार हो सकता है, जबरदस्त, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे जो इस विंटर बोनांजा ऑफर में आपको आगे ले जाने में हेल्प करने वाले हैं, मीन जो एलिजिबल प्रोडक्ट्स है विंटर बोनांजा के लिए। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, फर्स्ट क्लास। ग्रेट। सो आयुर्वेदा विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, न्यूट्रा औषधि का हमेशा से ही विजन रहा है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हों जिसमें आयुर्वेदा के ब्लेंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में किए जाए। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत रॉ फॉर्म में आप तक पहुंचती है। मींस जो कोई आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जिस तरह से नेचुरल प्रकृति हमें देती है, या फिर आप बोल सकते हैं जिस तरह से नेचुरली वो मिलते हैं, उसी ब्लेंड के साथ में कंप्लीट बिना कोई उसमें चेंजेस किए हुए न्यूट्रा औषधि आप तक पहुंचाता है। ओके, आयुर्वेदा स्मार्ट टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है कि न्यूट्रिशन, आपको जो औषधियां हैं हमारी, उन सबसे वो हर न्यूट्रिशन मिल पाए जिसकी मदद से आपका ना सिर्फ शरीर, आपकी बॉडी और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे। ओके, न्यूट्रा औषधि ने अभी रिसेंटली विंटर बोनांजा ऑफर दिया हमारे को, यूनिपेयर ने हमारे को विंटर बोनांजा ऑफर दिया, और जिसमें कुछ एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपको पता है वो कौन से एलिजिबल प्रोडक्ट्स जिनसे आप उनको टोकन ले सकते हैं अपने विंटर बोनांजा का? आई थिंक सबको पता होंगे, कुछ कुछ खास प्रोडक्ट है सेलेक्टेड। उनमें से 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की डिटेल नॉलेज होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को इस विंटर बोनांजा में क्वालिफाई करवा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ हेयर ऑयल के बारे में, भृंगराज हेयर ऑयल। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है, तो हम थोड़ा सा अपना फोकस, अपना अटेंशन इस जूम सेशन में रखें। हो सकता है आपके आसपास पटाखे चल रहे हो, आवाज आ रही हो, बट थोड़ा आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड रहे। सर मैं जूम कर रहा हूँ तो वो दिख रहा है आपको?
प्लीज एनीवन मुझे बताइए, क्या मैं जूम कर रहा हूँ जो दिख रहा है आपको? हाँ सर, यस सर जी, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले इस विंटर बोनांजा ऑफर में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको ये टोकन मिलता है कि आप विंटर बोनांजा ऑफर में क्वालिफाई कर पाए। उसके अंदर हमारा जो पहला प्रोडक्ट है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है भृंगराज हेयर ऑयल। अब ये जो हेयर ऑयल है, काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफी लोगों ने इसको यूज किया हो। किसी ने यूज किया है यहाँ पर, जितने भी लोग चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करके या कुछ भी किसी ने रेगुलर बेसिस पे वो इसको यूज कर रहा हो अभी कंसिस्टेंटली, है कोई ऐसा? काफी लोग होंगे। यस सर जी, यस यस सर, यस सर, सर, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सो भृंगराज हेयर ऑयल न्यूट्रा औषधि हमें देता है। रेगुलर यूज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है ये नॉर्मल जो हमारे आप मार्केट से हेयर ऑयल परचेज करते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, उनसे कैसे अलग है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। इसमें किसी भी तरीके से कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, किसी भी तरीके की ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो नेचर ने प्रोवाइड नहीं करी है। ओके, सो ये 100% हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो भृंगराज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सो ये भृंगराज अपने आप में बालों के लिए पूरी दुनिया में और आयुर्वेदा में, खासकर आयुर्वेदा के अंदर इसका बहुत वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि अगर आप भृंगराज को रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बालों की जो पोषण है ना, वो भृंगराज से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। चाहे आप किसी भी तरह का हेयर ऑयल यूज करते हैं, आप चाहे बादाम का हेयर ऑयल यूज करते हैं या कोई और हेयर यूज करते हैं, बट आयुर्वेदा में भृंगराज को बालों के लिए एक औषधि बताया गया है और जिसकी मदद से बालों के अंदर जितनी भी समस्याएं चलती है वो सबको सॉल्व किया जा सकता है। अब ये जो भृंगराज हेयर ऑयल है हमारा, इसके अंदर भृंगराज ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हैं। सबसे पहले इसके अंदर इसका जो बेस है वो नारियल तेल का बेस है। अब नारियल तेल मतलब कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सालों से इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर, आयुर्वेदा में इसका बहुत सारा वर्णन है। तो कोकोनट ऑयल जो रॉ फॉर्म में कोकोनट होता है, ओके, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के बाद में इस ऑयल का बेस बनता है। देन आफ्टर इसके अंदर जो औषधियां हैं जो आपके बालों को और बेहतर पोषण देती हैं, उनमें सबसे पहली है भृंगराज। ओके, सबसे पहली औषधि का नाम क्या है? भृंगराज। आजकल आप है ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर अलग अलग जगह आपने ना ये हेयर ऑयल्स के अलग अलग एड्स देखे होंगे। कोई बोलता है कि इसमें विटामिन ई है, कोई बोलता है इसके अंदर ये वाला विटामिन है, कोई बोलता है इसमें बादाम है, कोई बोलता है इसके अंदर सरसों का तेल है। अलग अलग एड्स आपने देखे होंगे। कोई बोलता है ये आदिवासी हेयर ऑयल है। तो जो आदिवासी हेयर ऑयल है फॉर एग्जाम्पल, वो बताते हैं, क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदा की कुछ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। अब वो जड़ी बूटियां हैं क्या? वो जड़ी बूटियां इसी हेयर ऑयल के अंदर जो है वही सेम जड़ी बूटियां हैं जो वहां पर बहुत महंगा प्रमोट करके उसे सेल करते हैं, क्योंकि उसकी एक बॉटल ही 1000 रुपीज के अराउंड आती है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, या फिर 700 800 या 1000 रुपए के आसपास की बॉटल, 1500 रुपए की एक बॉटल, करेक्ट, 1500 रुपए की एक बॉटल आती है। और बहुत लोग उसको यूज करते हैं, कई उसके डुप्लीकेट्स भी हैं। अब आपको पता नहीं चलता कई बार कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, किसमें असली जड़ी बूटियां हैं। लेकिन अगर न्यूट्रा औषधि का टैग लग गया इस प्रोडक्ट के ऊपर तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट आप तक जिस तरीके से पहुंचेगा ना, ये नेचुरल और रॉ फॉर्म में आपके लिए तैयार किया गया है और इसमें वही इंग्रेडिएंट शामिल है जो एक्चुअली आयुर्वेदा के अंदर बालों के लिए सबसे बेस्ट बताए गए हैं, जिसमें भृंगराज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसमें ब्राह्मी। ब्राह्मी, आपने कई सारे एड्स देखे होंगे जिसमें बताते हैं, क्लेम करते हैं कि इस ऑयल के अंदर ब्राह्मी है और ये बालों को बहुत अच्छा रखता है। बट अगर आप उसकी बोतल घुमा के पढ़ें कि ब्राह्मी है कितना उसमें कंटेंट, तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। और उससे ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो इम्पैक्ट भी नहीं आता है, असर भी नहीं आता है, रिजल्ट भी नहीं आता है। बट एक सही क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रा औषधि के इस हेयर ऑयल के अंदर भृंगराज है, ब्राह्मी है, साथ ही साथ इसमें है शंख पुष्पी। अब हो सकता है शंख पुष्पी आपको न कभी देखा हो आपने, एक फ्लावर होता है ना, जो हल्के पर्पल कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, उसका नाम होता है शंख पुष्पी। एक बेल होती है एक तरीके से, और उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ जटामासी, अब नाम से समझ आ रहा है जटा। जटा मतलब आप देखेंगे तो लंबी लंबी कोई जटाएं होती हैं, हमने सुना है ना बहुत पहले कि जटाएं होती हैं लोगों के अंदर, तो जटामासी, ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है ना, ये सारी की सारी बालों को नेचुरली पोषण देने के लिए आयुर्वेदा में इनका वर्णन है। और ये सारे नेचुरल फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में बना के मिला के आपको दिए जा रहे हैं भृंगराज हेयर ऑयल के अंदर। ओके, अब ये हमारे जो बाल हैं उनमें क्या रिजल्ट देता है, किस तरह से मदद करता है, क्या बेनिफिट्स क्रिएट करके देता है,
सबसे पहले भृंगराज हेयर ऑयल बालों पे झड़ने को कम करता है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं, और जो है बालों के झड़ने की समस्या है। अब बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब क्या होता है? आपके पिताजी के झड़ते थे, दादाजी के झड़ते थे, तो आपके भी झड़ेंगे, जेनेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है? तो जेनेटिक प्रॉब्लम एक होती है। एक होता है पानी की समस्या। अगर आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो बहुत हार्ड वाटर है ना? उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज है, तो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे एज से पहले, उम्र जो होती है उससे पहले। और क्या होता है, पानी में फ्लोराइड जब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड होता है पानी के अंदर, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है, बहुत डैंड्रफ है, जिसकी वजह से क्या होता है, बालों की रूट्स को पोषण नहीं मिल पाता, जड़ों को पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार स्ट्रेस भी एक रीजन होता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, मतलब हमारे जो मस्तिष्क है उसमें बहुत प्रेशर डालता है। अब वो मान लो, आप ऐसा मान लो गर्म हो गया भाई, तो अब बालों को तो पोषण ही नहीं मिल रहा, है ना? स्ट्रेस का मतलब है कि जो नसें हैं जो ब्लड पहुंचाती है हमारे बालों को रूट्स तक, जड़ों तक, वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। और स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीजें भी एक कारण होती है बालों के अर्ली एज में झड़ना स्टार्ट होने के। ठीक है? और आजकल हम बाइक चलाते हैं, हेलमेट्स यूज करते हैं, जिससे भी एक बहुत बहुत इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं मत करना कल से आप हेलमेट ही ना लगाना शुरू करो। ओके? हाँ, ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से बालों के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मान लेते हैं कि अभी आप अपना घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको हेलमेट नहीं मिला, आपने किसी और का हेलमेट यूज कर लिया, उसको सर में कोई प्रॉब्लम थी, मान लो उसे डैंड्रफ था, तो वो डैंड्रफ आप तक भी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। उसके सर में कोई इन्फेक्शन था, तो वो आप तक भी आ जाएगा। आजकल हम कोई कैब यूज करते हैं, रैपिडो यूज करते हैं, ओला, स्विगी, बाइक वाली जो टैक्सी होती है ना, वो यूज करते हैं, तो वो हेलमेट लेके आते हैं। वो हेलमेट पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया होता है, किसको कौन सा इन्फेक्शन होता है बालों में, किसी को कौन से डेंड्रफ होते हैं, आपको नहीं पता होता है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, सीधा लगा लेते हैं, और वो हमारे बालों में भी इन्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि वो एक दिन में पता नहीं कितने लोग लगाते हैं। ओके? तो ये तो एक प्रिकॉशन है, एक तो एक आपके ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी और का हेलमेट या ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो टू व्हीलर चलाते टाइम यूज करनी होती है, चाहे हेलमेट ले लीजिए, चाहे टोपी ले लीजिए, तो आपको रुमाल यूज करना चाहिए, अपना हैंकरचीफ यूज करना चाहिए। ठीक है? बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बात है, ताकि आपको ये बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट ना हो। तो बालों के झड़ने को कम करता है भृंगराज हेयर ऑयल। ओके? कैसे करता है, मैंने आपको बताया, जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी जड़ों तक जाते हैं। सर में अगर डैंड्रफ है, डैंड्रफ को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है? धीरे धीरे डैंड्रफ को क्या करते हैं, ये रूसी जो होती है उसको धीरे धीरे कम करता है, एकदम से कम नहीं करता है, क्योंकि डैंड्रफ एक तरह का इन्फेक्शन है। ओके? अगर आप देखें तो डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, फंगाई से होता है ये। तो फंगस जो है वो हर दिन बढ़ती रहती है, फंगस बढ़ती रहती है, तो ये धीरे धीरे उसको खत्म करता है, बालों के झड़ने को कम करता है। आपकी जो टिप्स होते हैं बालों के नीचे, रूट्स होते हैं, रूट से लेके टिप्स तक, एक एक बाल को ये पोषण देने का काम करता है। मतलब जब उनमें ये इंग्रेडिएंट्स जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बालों के अंदर स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। और अगर कोई बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो नए बाल होते हैं, मतलब अगर उन बालों की रूट्स अवेलेबल हैं, बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ऊपर से वो कट गया, टूट गया, लेकिन अगर उसकी जड़ें मौजूद हैं, तो ये उसके अंदर से नए बाल का विकास कर सकता है, नए बालों को विकसित कर सकता है। ओके? और क्या करता है, हमारे बालों को चमक देता है, ठीक है, नेचुरल शाइन देता है, और कोमलता लेके आता है। आजकल लोग है ना, बालों के लिए इतने तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, और फिर भी वो परेशान है कि मेरे बाल नहीं रुक रहे, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल हार्ड हो। पहले के टाइम पे लोग इतने शैम्पू, कंडीशनर, अलग अलग चीजें यूज नहीं करते थे। बेसिक बेसिक उनके पास चीजें होती थी आयुर्वेदा की, और उनसे वो बहुत अच्छे हेल्दी, आपने अगर देखे होंगे पुराने लोगों की फोटोज, तो उनके बहुत लंबे बाल होते थे, बहुत सॉफ्ट बाल होते थे, बहुत कोमल बाल होते थे। तो वो बेसिकली आयुर्वेदा की वजह से होता है, ना कि केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स को हमारे सर में लगाना। कई बार हम हेयर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डाई जो होती है हेयर कलर, उसकी वजह से भी हमारे बालों का पोषण खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ साथ उनकी टिप्स खत्म हो जाती है, रूट्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। ओके? आज हम कोई बोलेगा कि मैं तो मेहंदी यूज करता हूँ, बट उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स आने लग गए, प्योर नहीं मिलती है। तो ये कारण बहुत सारे हैं जिनसे बालों को आज हम जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना बालों की, वो है। अब इनसे बचने के लिए सिंपल सॉल्यूशन एक ही है, आयुर्वेदा पे स्विच कर जाओ, कोई केमिकल यूज मत करो अपने सर में। सिंपल आयुर्वेदा ही एकमात्र सॉल्यूशन है जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। और वैसे तो ओवरऑल पूरे शरीर के लिए प्रकृति ने जो बनाया है वो सबसे बेहतरीन है। तो बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में हेल्प करता है, मतलब एज के साथ तो बाल आपके व्हाइट हो रहे हैं, दैट इज फाइन।
वो होते हैं, नेचुरल है। बट उम्र से पहले ही अगर बाल व्हाइट होना स्टार्ट हो गए हैं तो ये उनके अंदर वापस से वो प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में रिस्टोर कर सकता है। जो व्हाइट हो गए हैं, मतलब जो ऑलरेडी व्हाइट हो गए हैं, उनको तो बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, बट जो आगे ना हो इसके लिए प्रिकॉशन के रूप में मदद करता है। रूखे, सूखे, दो मुंहे बालों को मरम्मत करता है। जो फीमेल्स होती है उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाल दो मुंहे हो जाते हैं, तो उनसे आगे ही ग्रोथ रुक जाती है। जो बालों की टिप होती है ना, उसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है, तो ये उन सूखे और दो मुंहे बालों की मरम्मत भी करता है भृंगराज हेयर ऑयल। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कोई कारण नहीं है मुझे लगता है कि आप मार्केट का किसी भी तरह का केमिकल से भरा हुआ हेयर ऑयल यूज करें। आप बोले मैं तो कोकोनट यूज करता हूँ, तो आप कोकोनट यूज करते हो तो जो भृंगराज, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी थोड़ी जंगल में से लाके मिलाओगे। मिलाने वाले हैं आप, शायद नहीं मिला पाओगे। ठीक है, आप सरसों ऑयल यूज करते होंगे, बट उसमें बाकी जड़ी बूटियां तो नहीं है ना जो ऑटोमेटिकली आपके बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाते हैं। जब वो झड़ने लग जाएंगे तब आप टेंशन लेने बैठो, अब मैं क्या करूं, मैं ट्राया यूज कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। उससे बेहतर है पहले ही प्रिकॉशन रखा जाए और बेहतर पोषण अपने बालों को दिया जाए ताकि ऐसी समस्या ही ना है। ओके, सो आप कोई भी ऑयल यूज करते होंगे उसमें ये कॉम्बिनेशन आई एश्योर कि नहीं होगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने में मदद करता है, जो है भृंगराज हेयर ऑयल। आप बालों से रिलेटेड ही एक और चीज है, दैट इज सोया शैम्पू। ये सेकंड प्रोडक्ट है जिसको आप दिवाली बोनांजा ऑफर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोया शैम्पू है क्या बेसिकली? सोया शैम्पू आप में से भी कुछ लोग यूज कर रहे होंगे और कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें झाग नहीं आता, इसमें स्कम नहीं बनता। तो वो क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो सोया है वो एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। अब जो सोया शैम्पू है, इसके अंदर जो इतने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसके अंदर है सोया। सोया मतलब जो आप सोयाबीन यूज करते हैं घर में, वैसा ही सोया। ठीक है, जो आपके घर में पहुंचने से पहले आप बोल सकते हैं कि जब उसकी खेती हो रही होती है उस फॉर्म के अंदर जो सोया है उसको एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है। देन सेकंड चीज है शिकाकाई। शिकाकाई के शैम्पूज बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आते हैं, जिनमें नेचुरली रॉ फॉर्म में जो शिकाकाई होते हैं वो बहुत महंगे शैम्पू होते हैं। ठीक है, आप जाके अमेजन पे देखो बहुत महंगे महंगे शैम्पूज आपको मिलेंगे, प्रीमियम क्वालिटी के ऑर्गेनिक शैम्पूज। बट इसमें एक्चुअल में रॉ शिकाकाई का इस्तेमाल किया गया है। आंवला इसके अंदर है, आंवला तो बालों के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। एलोवेरा है इसके अंदर, जादुई पौधा है, हमने एलोवेरा की ट्रेनिंग में भी ये जाना था। और रीठा है इसके अंदर, जो आपके बालों को मदद करता है नेचुरल ग्रोथ लाने में। ओके, सो सोया, शिकाकाई, आंवला, एलोवेरा और रीठा, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलकर बना हुआ है न्यूट्रा औषधि का सोया शैम्पू। अब ये न्यूट्रा औषधि का सोया शैम्पू करता क्या है हमारे बालों के साथ में? देखिए बेसिकली पानी का जो टाइप होता है ना, हर जगह इंडिया में अलग अलग पानी है। कहीं सॉफ्ट वाटर है, कहीं हार्ड वाटर है, कई पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है, कहीं बहुत ज्यादा टीडीएस है, टोटल डिजोल्व सॉलिड बहुत ज्यादा है। तो ये शैम्पू जो होते हैं ना, यूजुअली हर एक जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके जहाँ जो पानी है उसमें बहुत ज्यादा टीडीएस कंटेंट है, तो वहां पर शैम्पू अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, कोई सॉफ्ट वाटर है, किसी जगह सॉफ्ट वाटर है बिल्कुल ही, तो वहां पर शैम्पू बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी जगह आप मानिए कि ऐसा पानी है जो बहुत ही हार्ड वाटर है, तो वहां पर बहुत ज्यादा शैम्पू भी नहीं बना पाता है। लेकिन जो हमारा न्यूट्रा औषधि का सोया शैम्पू है, इसके अंदर एक केमिकल आता है जो यूजुअली ज्यादातर शैम्पूज के अंदर होता है। किस लिए होता है वो होता है साबुन में झाग बनाने के लिए। ओके, लेकिन न्यूट्रा औषधि ने उस केमिकल को इस्तेमाल नहीं किया है बनाते टाइम। अगर उस केमिकल का इस्तेमाल कर लिया जाए शैम्पू के अंदर तो आपको बहुत सारे झाग आएंगे। लेकिन अगर कोई चीज केमिकल फॉर्म में है और नेचुरल चीजों के साथ उसको मिक्स किया जाए तो कई बार कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। और कई बार तो नहीं, क्योंकि शैम्पू ऐसी चीज है जो आप रेगुलर यूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपने एक बार यूज किया और छोड़ दिया। अब आप शैम्पू रेगुलर यूज करने वाले हैं और उसमें 1% भी केमिकल है, तो वो आपके स्किन पे लग रहा है, आपके बालों में लग रहा है। धीरे 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 विद टाइम, हो सकता है एक दिन में कुछ फर्क ना पड़े, बट 2 से 3 से 5 साल के बाद में केमिकल तो अपना रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, और कोई ना कोई तो चीज नुकसान करके जाएगा ही जाएगा। तो आपका क्या कहना है, क्या इसमें वो केमिकल मिलवा दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं इसमें वो केमिकल मिलवा दिया जाए जिससे शैम्पू में झाग बनते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वो चाहते हैं यस लिखो, जो चाहते हैं नहीं 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 चाहिए हमको तो शैम्पू झाग नहीं चाहिए हमारे को तो नेचुरल फॉर्म में शैम्पू मिल जाए, दैट इज मोर बेटर। कितने लोग चाहते हैं? जिनको नेचुरल चाहते हैं कि चाहिए। हाँ मिलवा दो सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो केमिकल ही मिलवा दो, सल्फेट मिलवा दो, जिससे बहुत सारा झाग आए इसके अंदर, क्योंकि झाग ही तो चाहिए, शैम्पू झाग बनाने के लिए तो होता है। कितने लोग चाहते हैं? वो यस लिखो।
कि हाँ मिलवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाग तो आनी चाहिए ना कम से कम, झाग के बिना तो मजा ही नहीं आता शैम्पू का। कितने लोग चाहते हैं? जो यस यस बोल दिए, अनम्यूट करके बोलिए कि चाहते हैं। जितने लोग होस्ट हैं, को होस्ट हैं, वो तो बताइए, मिलवा दें इसमें शैम्पू में वो केमिकल। नो सर, नो। चाहते हैं आप? नहीं 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 चाहते हैं? नहीं सर, नहीं चाहते। एक मैसेज आया है मेरे पास, मिलवा दो सर। ओके। लेकिन हमारे जो एमडी सर हैं, उनका विजन ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो न्यूट्रा औषधि के ब्रांड नेम के साथ में लोगों के घर में पहुंचे, उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या कोई भी ऐसा केमिकल ना हो जो आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में किसी को नुकसान दे। कि आप देखिए ये शैम्पू बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं देश में, इतनी सारी कंपनियां हैं, सालों से शैम्पू बेच रही है। इंडिया में शायद शैम्पू मेरे हिसाब से 20-25 साल, 30 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। 30 साल 40 साल से ज्यादा पुराना शैम्पू है ही नहीं कोई। ठीक है, सब 30 साल से पुराने नहीं है। 30 साल से लोग रेगुलर शैम्पू यूज कर रहे हैं, फिर भी उनके जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, लोगों के बाल सर में बच ही नहीं रहे हैं। तो अगर इतने अच्छे शैम्पू थे वो, तो आज 20 साल बाद में उनके तो बाल बहुत लंबे लंबे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। क्यों ये बालों के इतने सारे हॉस्पिटल हैं जिसमें बोल रहे हैं बाल ट्रांसप्लांट करा लो। सेलिब्रिटीज के बाल नहीं दिख रहे सर में, उनके पास तो पैसे की कमी है क्या? वो तो चाहे जितना बढ़िया केमिकल वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, बट केमिकल आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है और डालता है। तो न्यूट्रा औषधि ने वो जो स्कम क्रिएट करने वाला केमिकल है, वो चाहे डलता 1% ही, बट वो उसका इस्तेमाल नहीं किया। नेचुरल तरीके से इस शैम्पू को क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से ये आपके बालों को मजबूत बनाता है। जो सोया प्रोटीन होता है, सोया में प्रोटीन होता है, तो सोया प्रोटीन बेसिकली बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, बालों की जड़ों से सफाई करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी जम जाती है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। और हम यूजुअली जब काम करते हैं और हम ट्रैवल करते हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारा पॉल्यूशन हमारे बालों में जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बालों की जड़ों को साफ करने का काम करता है, बालों के विकास में सहायक होता है ये। रूसी रूसी मतलब डेंड्रफ को कम करता है ये, बालों को मुलायम और चमकदार बनाने का काम करता है ये सोया शैम्पू। ओके, सो अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपने बालों से सच में प्यार करते हैं, तो आज ही भृंगराज हेयर ऑयल और सोया शैम्पू पे स्विच कर जाओ। चाहे आप कोई भी यूज करते हो, आप बोलते हो मैं डव यूज करता हूँ, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ ना, मैं क्लिनिक प्लस यूज करता हूँ, मैं सनसिल्क यूज करता हूँ, मैं हेड एंड शोल्डर यूज करता हूँ, मैं तो जी ट्रस्ट में यूज करता हूँ। उन सभी शैम्पू में जो केमिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके बालों के पोषण को खत्म करने का काम करते हैं। ओके, और वो ब्रांड आपको शायद ही कभी नहीं बताते। और आज के टाइम पे जब ये ब्रांड्स नए नए आए थे ना इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर कोलगेट हो गया, ये आके बोलते थे अरे तुम ये क्या आयुर्वेदा आयुर्वेदा करते रहते हो, ये मॉडर्न फॉर्मुलेशन, नया फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करो। और आज वो सारे ही ब्रांड्स आयुर्वेदा पे स्विच करते जा रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं हमारे इसमें टूथपेस्ट में बबूल है, हमारे बालों में चमक लाने के लिए इसमें आंवला है, भृंगराज है, ब्राह्मी है, ये है वो है। वो आयुर्वेदा पे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि केमिकल लंबा नहीं चल सकता। तो ये सोया शैम्पू इस तरीके से हमारे बालों को मदद करता है, हेल्प करता है नेचुरल तरीके से उसको रिस्टोर करने में। नेक्स्ट, हैप्पी डेंटो। हैप्पी डेंटो हमारा टूथपेस्ट है, थर्ड प्रोडक्ट है, जो इस लकी ड्रॉ में जो विंटर बोनांजा ऑफर है उसमें आपको टोकन लेने में हेल्प करता है। और हैप्पी डेंटो आप में से काफी लोग रेगुलर यूज कर रहे हो, जो नहीं यूज कर रहे ना, सबसे पहला नियम है बिजनेस का, यूज द प्रोडक्ट। अपने घर में इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो। सो हैप्पी डेंटो 100% हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया हुआ है। अब ये जो हैप्पी डेंटो टूथपेस्ट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है अगर आप उन पर नजर डालेंगे तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जब भी आपको दांतों में दिक्कत होती थी, दांतों में समस्या आती थी, तो आपकी मम्मी ने, आपकी दादी ने, आपकी नानी ने आपको जरूर बोला होगा ऐसा कर लो। दांतों में दर्द हो रहा है, हल्दी और नमक का थोड़े से दांतों में क्या कर लो, हल्दी और नमक लगा लो दांतों के अंदर, नीम से दातुन कर लो, है ना। इंडिया में सालों से नीम की दातुन का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, आपके दांत में दर्द हो रहा है, लौंग का तेल डाल लो। ओके, लौंग इस्तेमाल कर लो। ओके, सो ये सारी चीजें हमने सुनी हुई हैं, बट हम फिर भी आज कौन सा पेस्ट करते हैं जिनमें केमिकल्स भरे हुए हैं। सोडियम है उसके अंदर, सोडियम लोरियल सल्फेट है, अलग अलग केमिकल्स हैं। हम उन पे स्विच कर गए क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि यार ये नीम की दातुन करने से शायद मैं ना अनपढ़ लगूंगा, क्योंकि उन कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट ऐसे किए कि नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, ये नीम से क्या दातुन करना, तुम क्या कोलगेट करो, पेप्सोडेंट करो, तब तुम आप मॉडर्न लगोगे। और हमने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, और आज आप देखो 20 सालों के अंदर, क्योंकि ये टूथपेस्ट कंपनी जो बहुत पुरानी नहीं है, आज लोगों को दांतों की जितनी समस्या है उतनी भारत में कभी नहीं हुई थी लोगों को दांतों की समस्या है। ठीक है, और आज दांतों की इतनी प्रॉब्लम्स है, चाहे पायरिया आप ले लीजिए, पायरिया जैसी समस्या है, सेंसिटिव दांत हो गए, वो बोलते थे आपके दांतों को स्वस्थ रखेगा, फिर सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं दांत?
दांतों में ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो आज धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं वापस से आयुर्वेदा की तरफ से। और हैप्पी डेंटो में जो बेस इंग्रेडिएंट है वो बबूल है, क्योंकि बबूल एक तरह का पेड़ होता है जो मेनली रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसके अंदर कुछ हर्बल प्रॉपर्टीज होती है। और आपने कई सारे टूथपेस्ट भी सुने होंगे इसमें बबूल है, बबूल है। ओके, सो उसमें पता नहीं मुझे कितना बबूल का कंटेंट है, बट आप हैप्पी डेंटो में पीछे अगर पलट के इसके बॉक्स पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक बबूल का एक अच्छी खासी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। देन इसमें लौंग जो होती है, क्लोव, लौंग का तेल इस्तेमाल किया जाता है। देन आफ्टर इसमें नीम, ठीक है, नीम का साइंटिफिक नेम अराजिता इंडिका होता है। सर्वरोगहारी कहते हैं इसको हिंदी में भी, सर्वरोगहारी है। नीम दांतों की समस्याओं को, मुंह की कई समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखता है, तो इसमें नीम का इस्तेमाल किया गया है। हल्दी है इसके अंदर, हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक तो दांतों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, सबको पता है ये बात कि नीम बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, लौंग अच्छा रिजल्ट देती है, हल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हल्दी आपके दांतों में पायरिया की समस्या को खत्म कर सकती है। ओके, तो हल्दी का इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। मुलेठी, मुलेठी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है हैप्पी डेंटो के अंदर। ये सारी चीजें मिला के आपकी, जैसे बाल है, बाल एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते, दांत भी ऐसे ही है। ठीक है, बचपन में एक बार आपके दांत आए वो टूटते हैं, फिर आपके नए जो परमानेंट दांत आते हैं वो भी अगर चले गए तो दोबारा नहीं आ सकते। बालों के लिए आप सोचो कि मैं विग लगवा लूंगा, ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट में खर्चा बहुत आता है। ठीक है, विग लगा लूंगा, वो नकली बाल लगा के घूमोगे आप सोचेंगे दांत टूट गए तो नकली दांत लगवा लूंगा, है ना। तो ये कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से उसको नेचुरली वापस लाया जा सके, कोई भी तरीका नहीं है। तो आपके दांत और आपके बाल बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके शरीर में, जो एक बार गई तो दोबारा कभी नहीं आने वाली। तो दांतों का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हैप्पी डेंटो जो टूथपेस्ट है, ये सबसे पहले आपके मसूड़ों को मजबूत करता है। आपके जो मसूड़े हैं जिनमें दांत टिके हुए होते हैं, जहां दांतों की जड़ें होती हैं, वो उन मसूड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि वो मजबूत होंगे तो दांत टूटेंगे नहीं, दांत झड़ेंगे नहीं। रक्त स्त्राव को कम करता है। मसूड़ों में खून आने की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा होती है, इसको पायरिया भी कहते हैं, इसी को पायरिया कहते हैं। वो पायरिया में जो दांतों मसूड़ों से खून आता है उसमें ये मदद करता है, उसको रोकने का काम करता है, दांतों को मजबूत करता है और गिरने गिरने से रोकता है। सांस की जो बदबू आती है बहुत लोगों के अंदर, है ना, मेनली लीवर के अंदर जब दिक्कत होती है तो सांस की बदबू आना शुरू हो जाती है। या फिर कई बार हमारा मुंह साफ नहीं होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, तो उसकी वजह से भी मुंह में बहुत ज्यादा दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सांस की दुर्गंध को खत्म करने का काम करता है। पायरिया और सूजे हुए मसूड़ों से राहत देता है। जो पायरिया की समस्या होती है, जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उसमें भी मदद करता है। इसमें आप कुछ खा नहीं पाते हैं, दर्द होता है खाते टाइम। ठीक है, दांतों की चमक को बढ़ाता है और दाग धब्बे हटाता है। मीन्स आपके दांतों को क्लीन करने का काम करता है हैप्पी डेंटो टूथपेस्ट। गॉट इट। सो ये हैप्पी डेंटो टूथपेस्ट बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है आपको, और आपके पास में ये थर्ड प्रोडक्ट है जिससे आप इस लकी ड्रॉ को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला चलते हैं हम चौथे प्रोडक्ट की तरफ, जो है रिद्धि हेयर सीरम। हेयर सीरम बालों से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बालों से रिलेटेड है तो इसके बारे में ये हमें क्या मदद करता है वो भी सुन लेते हैं। ये रिद्धि हेयर सीरम मेनली कुछ इंग्रेडिएंट से मिलकर बना गया है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट है, दैट इज बादाम, आलमंड्स, ठीक है, सेकंड इज एलोवेरा एंड थर्ड इज विटामिन ई। तो ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, बादाम, एलोवेरा एंड विटामिन ई। ये हेयर सीरम जो है हमारे बालों को स्मूथनिंग का काम करता है मेनली। ठीक है, तो घुंघराले हैं अगर किसी के बाल, उनको चिकना बनाने में मदद करता है, उसको चिकना कर देता है ताकि आप उसको आराम से स्ट्रेट कर सके और उसको बेहतर, क्योंकि घुंघराले बाल बहुत जल्दी उलझते हैं, है ना, बहुत जल्दी उनको, जिनके होते हैं ना उनको पता होता है कितना दर्द होता है उसके अंदर सुलझाते टाइम, या फिर उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। नॉर्मल स्ट्रेट बालों से बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं घुंघराले बालों को मैनेज करना। उसको चिकना बना के उसको अच्छे शेप में लेकर आता है। दो मुंहे बालों को कम करता है, ये ज्यादातर फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है दो मुंहे बालों की। तो जो दो मुंहे बाल होते हैं ना, वो मैंने बताया था अभी कि ग्रोथ को रोक देता है बालों की। तो ये दो मुंहे बालों को कम करने का काम करता है, जिससे बालों की बेहतर ग्रोथ होती है। बालों को जड़ से लेके सिरे तक मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, सो जड़ से लेके सिरे तक मजबूत बनाता है, जितनी भी लेंथ होती है आपके बालों की उनको स्ट्रॉन्ग पोषण देने का काम ये हेयर सीरम करती है, क्योंकि आलमंड है, आलमंड में जो विटामिन ई होता है उससे इस रिजल्ट को अचीव किया जाता है। प्राकृतिक चमक बढ़ाता है आपके बालों की, बालों को मुलायम और रेशमी बनाने का काम ये हेयर सीरम करता है। हेयर सीरम मेनली आपके बालों की पोषण देता है, रेशमी बनाता है, उसको कोमल बनाता है, और ये नेचुरल ग्लो रिटेन करने में आपके बालों को मदद करता है ये हेयर सीरम। गॉट इट। सो इसके साथ में आपको एक टिप पॉइंट भी आता है जिससे आप बालों की आराम से मसाज कर सकते हैं इस सीरम के साथ में। तो इसमें
हर्बल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, न्यूट्रा औषधि ने है। न्यूट्रा औषधि है तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स ही होंगे। नेक्स्ट, लास्ट और जिसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे वो प्रोडक्ट है हमारा पंचामृत तुलसी ड्रॉप्स। तुलसी ड्रॉप आप में से किसी ने यूज करी है तुलसी ड्रॉप? किसी ने? एनीवन? यस सर ये है। बहुत बढ़िया सर। यस और सर। की है? ग्रेट। चलो मैं बताता हूं आपको तुलसी ड्रॉप्स के बारे में। तुलसी ड्रॉप बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है तुलसी है, तो इसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की तुलसियों का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। सबसे पहले इसके अंदर रामा तुलसी है, ठीक है। रामा तुलसी बेसिकली आप बोल सकते हैं थोड़ी सी लाइट कलर में होती है, ओके। श्यामा तुलसी इसका दूसरा इंग्रेडिएंट होती है, जिसमें थोड़ी सी डार्क होती है वो। वन तुलसी इसके अंदर होती है, नींबू तुलसी इसके अंदर होती है, अर्जक तुलसी इसके अंदर होती है। तो रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, अर्जक तुलसी, ये 5 तरह की तुलसियों से मिलकर ये पंचामृत, इसका नाम आपको पता चल रहा है पंचामृत, 5 अमृत, 5 चीजों से मिलकर ये बनाया जाता है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, अर्जक तुलसी। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए कि पंच तुलसी में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो पंचामृत तुलसी ड्रॉप्स के अंदर ये 5 चीजें हैं जो इंग्रेडिएंट्स में रूप में आती है। और अगर किसी को बार बार कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, किसी को सर्दी, अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, तो जिनके भी शरीर में कफ बढ़ा हुआ होता है ना, उनको जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी उनको ये जुकाम लगती है, ठीक है। उसमें आप उन्हें मदद करते हैं, क्योंकि बॉडी को अंदर से गर्मी देने का काम करती है। और आपको लॉन्चिंग के टाइम भी सर ने बताया था कि ये बेसिकली ग्लास बॉटल में आती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बॉटल में अगर आए ना, असली तुलसी, प्योर जो असली तुलसी होती है ना, वो प्लास्टिक को पिघला देती है। और अगर उसमें प्योर नहीं है तो प्लास्टिक बोतल में डाल के भी उसको सेल करते हैं बहुत सारे ब्रांड। बट जो न्यूट्रा औषधि की है वो कांच की बोतल में आप तक पहुंचती है, क्योंकि उसको सस्टेन करना प्लास्टिक बॉटल में पॉसिबल ही नहीं है, ओके। सो इतनी गर्मी होती है इसके अंदर, इतनी ज्यादा गर्माहट होती है, मतलब ऐसे आप फील टच करोगे तो ऐसे बहुत गर्म नहीं होती है, बट इसका जो तासीर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये जिनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या है ना, उसमें बहुत मदद करती है पंचामृत तुलसी ड्रॉप, ओके। उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। अभी सर्दियां थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाली है, अभी देखना आप, अभी जो ये सीजन चेंज हो रहा है ना, गर्मी से हम सर्दी में शिफ्ट कर रहे हैं, इस वक्त बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि बॉडी अचानक से है ना, ये जो चेंजेस आते हैं ना, इसको एडजस्ट नहीं कर पाती और हमें बुखार आ जाता है, हमें जुकाम आ जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती है। छोटे बच्चों को आपके घर में होता होगा, ठीक है, आपके हस्बैंड को होता होगा, आपकी वाइफ को होता होगा, आपकी मदर को होता होगा, तो उनको आप मदद कर सकते हैं इस तुलसी ड्रॉप की मदद से हेल्दी रहने में, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, ओके। किसी को सांस की दिक्कत है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की समस्या है किसी को, उसके लिए ये तुलसी ड्रॉप रामबाण का काम करती है, ओके। सांस की समस्याओं में तुलसी की जो ड्रॉप्स है ना, उनको, उनके फेफड़ों को, उनकी लंग्स को, उनकी ब्रोंकाइज को रिजल्ट देती है पॉजिटिवली, और उनको मदद करती है कि वो सांस की प्रॉब्लम से बाहर आ सके। सर्दियों में खासकर जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा दमा जैसी प्रॉब्लम्स होती है, उनको ज्यादा समस्याएं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर ठंडा हो जाता है, बाहर भी मौसम ठंडा होता है, और ये पंचामृत तुलसी जो है उनको ऑटोमेटिकली हीट, या आप बोल सकते हैं एनर्जी देता है, गर्मी देने का काम करता है, और उनको रिकवर करने में मदद करता है जो समस्या उनके साथ में होती है उसको लेकर, ओके। सो ये 5 तरह की तुलसी से मिलकर बना होता है। और क्या मदद करता है ये? प्रतिरक्षा, मैंने आपको बताया, प्रतिरक्षा का मतलब है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है ये। खांसी और सर्दी से बचाता है, संक्रमण, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, सर्दियां मैंने बताया वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारा रिजल्ट आता है, और अभी गर्मियों में भी होता है, हर वक्त ही होता है, बारिश में भी संक्रमण फैलते रहते हैं। तो सभी चीजों के अंदर आपको संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, उनसे बचाता है आपको। और अगर आप यूजुअली 1 साल में पहले 5-7 बार भी किसी, 5-7 बार नहीं, चलो 2 से 3 बार भी आप किसी वायरल का शिकार बनते थे, तो जो आप दवाई लेते थे, जो आप डॉक्टर को फीस देते थे, उसकी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए आपके खर्च हो जाते हैं बहुत इजीली, ओके। और जो आपका टाइम का लॉस होता है वो अलग, आपकी हेल्थ का लॉस होता है वो अलग, आप परेशान रहते हैं वो अलग, फैमिली परेशान होती है वो अलग। उन सभी चीजों से आप बचना स्टार्ट कर देंगे अगर आप सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर पंचामृत तुलसी ड्रॉप्स को यूज करना शुरू करें। सांस की समस्याओं में मैंने आपको बताया ये बहुत मदद करता है, ओके। पाचन में सुधार करने का काम करता है तुलसी ड्रॉप्स, गॉट इट। सो आई होप कि आपको तुलसी ड्रॉप के बारे में बेसिक आइडिया लगा होगा। और ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, ये विंटर बोनांजा ऑफर में आपको एंट्री दिला देता है। इस पे आपको टोकन मिलते हैं जिनसे आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, गॉट इट।
आई थिंक ये बेसिक सी चीज है जो आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट तुलसी ड्रॉप में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये किसी भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट है या फिर अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको आपको ये नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, किस तरह की एलर्जी? कई बार क्या होता है, किसी इंसान को किसी खास प्लांट से एलर्जी होती है। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है इसको कंज्यूम करने के बाद, तो आपको इसको अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि यूजुअली ज्यादा लोगों को ये होता नहीं है, बट फिर भी कुछ लोगों के शरीर में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि उनके शरीर में ऑलरेडी काफी गर्मी होती है, तो उनको जब ये कंज्यूम करना पहले दिन पता चलता है कि मुझे थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, तो आप उस केस में इसको थोड़ा कम डोजेज में यूज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए कम क्वांटिटी में इसको यूज करना स्टार्ट करें। गॉट इट? सो यू लेना कैसे होता है इसको? तुलसी ड्रॉप को आप पानी में मिला के ले सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप आराम से ड्रॉप डालिए और उसको यूज कर सकते हैं आप बहुत इजीली। गॉट इट? सो तुलसी ड्रॉप्स कम डोजेज से शुरू करनी चाहिए, कम ड्रॉप्स डालनी चाहिए आपको पहले पानी के अंदर, फिर आप इसकी ड्रॉप्स को कुछ क्वांटिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो ये है पंचामृत तुलसी ड्रॉप, जो कई तरह के बेनिफिट्स हमको देती है। एंड उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर। अब किसी ने यहाँ पर इनमें से एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, यूज किया है और वो यूज करके उनको कोई रिजल्ट मिला होगा, तो उसके बारे में बात करें। तुलसी ड्रॉप किस किस ने यूज किया है? प्लीज अगर कोई है हमारे बीच में तो अनम्यूट करें। तुलसी ड्रॉप्स, किसी ने भी तुलसी ड्रॉप यूज किया है तो